किसी गांव में रवि नाम का एक लड़का रहता था। वह परीक्षा देने के लिए मध्य प्रदेश जा रहा था। ठंडी का दिन था, चारों तरफ से कोहरा छाया हुआ था। आमने सामने भी कोई नहीं दिख रहा था। पूरे 15 घंटे के बाद वह मध्य प्रदेश पहुंच गया था। परीक्षा अगले दिन थी, इसीलिए वह एक होटल में रहने के लिए सोचा। रात हो गई थी और कहीं भी उसे उसके बजट में सस्ता होटल नहीं मिल रहा था। काफ़ी ढूंढने के बाद उसे एक सस्ता होटल मिला। वह उस होटल में एक कमरा बुक करवाया और जब वह कमरे में गया तो देखा कि कमरे के चारों तरफ जाले लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि यह कमरा काफ़ी सालों से बंद पड़ा था और उस कमरे के अंदर का माहौल एकदम डरावना और सुनसान लग रहा था। लेकिन उसने ये सब नज़रअंदाज कर दिया और होटल से खाना मंगवाया और खा पीकर सोने चल दिया। जब वह सो रहा था तो लगभग रात के 1 बजे उसे किसी के पायल के घुंघरू की आवाज़ सुनाई दी। रवि तुरंत नींद से उठ गया और जल्दी से खिड़की के पास गया, ये पता करने के लिए कि इतनी रात को किसकी पायल की आवाज़ सुनाई दे रही है और इस सुनसान रास्ते में कौन आधी रात को घूम रहा है। क्योंकि वहाँ होटल में रवि और मैनेजर के अलावा कोई भी नहीं था, तो फिर ये किस औरत की पायल की आवाज़ सुनाई दे रही है। रवि खिड़की पर काफ़ी देर तक खड़ा रहा, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखाई दिया। फिर उसने अपने कमरे से मैनेजर को फ़ोन किया और उसे बताया कि इतनी रात को कब से किसी के पायल की आवाज़ सुनाई दे रही है। आपको भी दे रही है क्या? मैनेजर ने कहा कि सर, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको हवा से ऐसा लग रहा होगा। वैसे भी ये जंगली इलाका है तो यहाँ पर हल्की हवा भी तूफान के जैसी लगती है। आप सो जाइए, ऐसी कोई बात नहीं है। रवि मैनेजर की बात पर भरोसा करके फिर से सोने चला गया। कुछ देर बाद दोबारा वही पायल की आवाज़ पहले से भी तेज़ सुनाई देने लगी। इस बार उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और सीधा होटल के बाहर के लिए चला गया। जब वह बाहर आया तो देखा कि काफ़ी लंबी औरत जो सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी, उसके बाल काफ़ी लंबे थे, उसका चेहरा ढका हुआ था। वह अपने हाथ में एक नारियल लेकर होटल के चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो अपने पायल की आवाज़ से किसी को बुला रही है। रवि दौड़कर उसके पास गया कि कौन है ये औरत जो इतनी रात को यहाँ घूम रही है, लेकिन वह तुरंत ही गायब हो गई और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा फैल गया। रवि भी थोड़ा घबरा गया क्योंकि जिस औरत को वह सामने से देखा अब वो नहीं दिख रही थी। रवि अपने होटल में वापस जाना चाहा, लेकिन फिर उसे दोबारा पायल की आवाज़ सुनाई देने लगी। रवि अब उसे ढूंढते हुए जंगल की ओर जाने लगा। चलते चलते वह अपने होटल से इतनी दूर आ गया कि उसे पता ही नहीं चला। फिर उसने उस घने जंगल में कुछ ऐसा देखा कि उसका दिल दहल गया। उसने देखा कि उस औरत ने एक पीपल के पेड़ के नीचे 5-6 लाश रखी थी और बारी बारी से एक एक को नोच नोच कर खा रही थी। उसका मुंह खून से लथपथ था और चेहरा भी एकदम डरावना था। रवि ने जब ये सब देखा तो उसके पांव तले ज़मीन ही खिसक गई। ये सब नज़ारा देखते ही उसे डर के साथ रोना भी आने लगा कि वह चुड़ैल अब मुझे भी मार देगी, क्योंकि अपने पायल की आवाज़ से यहाँ तक तो मुझे लेकर आई है। लेकिन उसने हिम्मत से काम लिया और हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते धीरे से वहाँ से भाग गया ताकि भूत उसे देख ना ले। लेकिन भूत तो भूत ही होते हैं। रवि जैसे ही वहाँ से भागने की कोशिश किया, वो चुड़ैल अचानक से उसके सामने आ गई और उसे इशारों से अपने अड्डे पर ले जाने लगी जहाँ पर उसने लाशें रखी थी। रवि हनुमान जी का जाप करके इतनी तेज़ी से वहाँ से भागा कि मानो जैसे उसके अंदर किसी की शक्ति आ गई हो। भागते भागते सीधा वह अपने होटल वापस आ गया। वहाँ थोड़ी देर रुका तो उसे एक आदमी दिखाई दिया। उसे देखकर लग रहा था कि ये अच्छा आदमी है। वह रवि के पास आकर रुका और बोला, अरे भाई, क्या हुआ तुम्हें? इतने डरे हुए क्यों हो? रवि ने सारा किस्सा उस आदमी को सुनाया
तो उसने बताया कि भाई तुम बहुत किस्मत वाले हो कि आज तुम बच गए। वो भूत किसी को भी नहीं छोड़ती। और तुम इस होटल में क्या कर रहे हो? इसको तो बंद हुए काफ़ी साल हो गए। रवि जब उस आदमी का इतना बात सुना तो उसका डर के मारे पसीने निकलने लगे। फिर वह आदमी को बताने लगा कि इस होटल में बहुत साल पहले एक लड़की के साथ 4-5 लड़के उसको भयानक तरीके से रेप करके मार दिए थे। लड़की तो मर गई लेकिन किसी को भी नहीं छोड़ी, और जो भी रात के समय इस रास्ते से गुजरता है सबको अपने कब्जे में कर लेती है और मार देती है। और कुछ दिन बाद इस होटल पर पुलिस का छापा पड़ा, तब से ये होटल बंद है। रवि जब उस आदमी की पूरी बातें सुना तो वह बहुत ज़ोर से रोने लगा, ये सोचकर कि आज मैं मर जाता। फिर वो आदमी रवि को चुप कराया और बोला, चलो आज रात तुम मेरे घर पर रह लो, मेरा घर पास में ही है, डरो मत, अब मैं आ गया हूँ। रवि ने उस आदमी को धन्यवाद किया और उसके बाद उसके घर चला गया और अपने आप से एक वादा किया कि आज के बाद वह भूल कर भी कभी अनजान जगह पर नहीं जाएगा। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही एक दिलचस्प कहानी के साथ।